Hello bachcho, let's read this question. The question says water drops fall at regular interval from a tap which is 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक टैप है जो कि 5 मीटर, ये एक हमारा टैप है जो कि 5 मीटर अबव द ग्राउंड है। जो हमारा नोजल है वो 5 मीटर अबव ग्राउंड दिया हुआ है। अब इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी वाटर गिर रहा है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रहा है। और क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि जब हमारी फर्स्ट ड्रॉपलेट ग्राउंड को टच करेगी तब हमारी यहाँ से थर्ड ड्रॉपलेट बाहर निकलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड ड्रॉपलेट हमारी बीच में कहीं होगी और ये हमारी थर्ड ड्रॉपलेट है। दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब हमारी फर्स्ट ड्रॉपलेट ग्राउंड को टच करेगी और थर्ड ड्रॉपलेट स्टार्ट होगी टैप से निकलना, उस समय हमें बताना है कि जो सेकेंड ड्रॉपलेट है उसका डिस्टेंस अबव द ग्राउंड कितना है। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, की कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन S is equals to ut plus 1 by 2 at square, where S is the distance, u is initial velocity, t is time in seconds, and a is acceleration. अब इस क्वेश्चन में let the height of tap be height of droplet second above ground बी एच। मतलब जब हमारी सेकेंड ड्रॉपलेट है उसकी हाइट अबव द ग्राउंड इज एच व्हेन फर्स्ट ड्रॉपलेट टचेस द ग्राउंड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ टैप इज इक्वल्स टू 5 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टैप में से जब ड्रॉपलेट गिरेगा तो इनिशियली वो जीरो में रहेगा। तो इफ वी पुट द वैल्यू h इक्वल्स टू, और s से डिनोट करेंगे इसे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पर हमारी ड्रॉपलेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन a इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू g। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 is equals to 0 t plus 1 by 2 gt square. This is equals to 5 is equals to 1 by 2 gt square. From this we have t square is equals to 5 multiplied by 2 divided by g. This is equals to 5 into 2 divided by 10, since g is equals to 10 meter per second square. This from this we t is equals to 1 second. ये जो टाइम है ये डिनोट करता है टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप टू
reach ground। मतलब 1 सेकेंड में हमारी जो फर्स्ट ड्रॉपलेट थी उसने ग्राउंड को टच किया था। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो फर्स्ट ड्रॉप है एंड थर्ड ड्रॉप है उसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ईच ड्रॉप फॉल्स एट इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड, मतलब हर 0.5 सेकेंड में एक ड्रॉप गिर रही है। तो अब डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ड्रॉप, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ड्रॉप, हमने h से डिनोट किया था, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 g, और t हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर, वी गेट h is equals to 1/2 multiplied by 10 multiplied by 0.5 whole square. This is equals to 1.25 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस h। अब ये जो h डिस्टेंस है वो है जब हमने ड्रॉपलेट टैप के नोजल से 0.5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब हमें ये दिखाना है कि जो डिस्टेंस है वो अबव द ग्राउंड कितना है। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा h है, दिस इक्वल्स टू डिस्टेंस h। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस h। तो द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप above ground is equals to 5 minus 1.25 is equals to 3.75 meter. So the answer is option D, that is 15/4. Hence option D is the correct answer. The answer. Hope you understood the question well. All the best.